आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी राजस्थान से शुरू होती है। राजस्थान में रूप सिंह नाम का एक व्यक्ति एक शादी के फंक्शन में जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो पहली नज़र में लड़की उसको पसंद आ जाती है। लड़की भी उसे गौर से देखती है, लड़की को भी ये पसंद आता है और दोनों एक से दो बार, दो से चार बार दोनों मिलते हैं आपस में। मुलाकात होने के बाद में उनका प्यार का सिलसिला थोड़े टाइम तक चलता है और फिर वो लोग दोनों शादी कर लेते हैं। रूप सिंह रिश्ता भेजता है पूजा के घर पर और पूजा के घर वाले एक्सेप्ट करते हैं। अब रूप सिंह और पूजा दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो जाते हैं। राजस्थान में ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद में पूजा रूप सिंह से कहती है कि यहाँ पर ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्यों ना हम इंदौर शिफ्ट कर जाएं। इंदौर में एक बड़े शहर में जाएंगे, कोई नया व्यापार करेंगे, वहाँ से शायद हो सकता है हमारी ज़िंदगी बदल जाए। रूप सिंह को उसकी बात में दम लगता है, उसकी बात उसको पसंद आती है। रूप सिंह बंदोबस्त करता है और सीधा ये लोग इंदौर शिफ्ट कर जाते हैं। इंदौर शिफ्ट करने के बाद में रूप सिंह वहाँ पर रज़ाई और गदेले की दुकान में काम करने लगता है। रूप सिंह का उसका भांजा था एक, रूप सिंह का और उसकी बहुत मोहब्बत थी। भांजे को वो अपने बहुत चाहता था। कुछ समय बाद वो अपने भांजे को भी राजस्थान से अपने पास इंदौर बुला लेता है। अब रूप सिंह के परिवार में 3 लोग हो गए, एक उसकी बीवी, दूसरा वो खुद और ये उसका भांजा। भांजे का नाम शुभम था, शुभम पवार, और ये लोग दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब रूप सिंह का जो शेड्यूल था रोज़ का, वो रोज़ सुबह घर से निकलता और वो रात को घर पर आता लेट नाइट 9-10 बजे के आसपास। और जब वो घर पर आता तो अक्सर शराब पिया हुआ था और शराब पीने के बाद में वो अपनी बीवी को किसी भी छोटी मोटी बात पर पीटना शुरू करता, पूजा को। और फिर वो सुबह उठ के काम पर चला जाता और पूरा दिन पूजा और शुभम दोनों अकेले घर पे रहते। पूजा उसको बताती शुभम को कि तुम्हारे मामा ने मुझे ये वजह से आज मारा, अपने ज़ख्म बताती। और शुभम अपनी मामी के ज़ख्मों पर मरहम लगाता, मगर मरहम लगाते लगाते कब शुभम को पूजा से और पूजा को शुभम से इश्क हो गया ये पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। एक दिन अचानक रूप सिंह को ऐसा शक हुआ कि इन लोगों दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। रूप सिंह ने शुभम को बहुत बुरी तरह से पीटा। शुभम वहाँ से घर छोड़कर चला गया और सूर्यदेव नगर में जाकर शिफ्ट हो गया। पास ही में एक एरिया है, इलाका है जिसका नाम है सूर्यदेव नगर। वहाँ पर शुभम शिफ्ट हो गया और वहाँ पर एक शराब के ठेके पर नौकरी करने लगा। पर यह सिलसिला यही नहीं थमा। पूजा का और शुभम का इश्क अभी भी जारी था। दोनों व्हाट्सएप पर एक दूसरे से चैट करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग पूजा करती, उसको अपने ज़ख्म बताती और यहाँ शुभम की जान जलती। शुभम उसके इश्क में पागल था। शुभम ने एक दिन पूजा से कहा कि अब इसका कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा, ये रोज़ का हो गया है। रोज़ रूप सिंह आता है शराब पीकर और तुमको बुरी तरह से मारता है, तुम कब तक मार खाओगी। पूजा भी यही चाहती थी कि किसी तरह उसको ये जो ज़िंदगी वो जी रही है, ये जो रोज़ आकर ये उसको टॉर्चर कर रहा है, बुरी तरह से मार रहा है, ये इस ज़िंदगी से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहती थी। पूजा ने भी धीरे 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 शुभम का माइंड डाइवर्ट करते 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 उसको इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि मुझे इस जंजाल से निकालो। अब उसका एक ही रास्ता था, रूप सिंह को रास्ते से हटाना। रूप सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान पूजा का था और पूजा के साथ में पूजा का पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला शुभम था। शुभम क्योंकि शराब के ठेके पर नौकरी करता था, वहाँ पर 4 लड़के आते थे जो अंडर एज थे, जो अक्सर शराब पिया करते थे। वहाँ पर शुभम ने उन चारों लड़कों से बात किया और उनको अपनी प्रॉब्लम बताया
कि मेरी मामी है, मुझे मेरी मामी से इश्क हो गया और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, जीवन बिताना चाहता हूँ। मगर मेरा मामा है, उसका नाम रूप सिंह है, वो रोज़ शराब पीकर आता है और बुरी तरह से उसे पीटता है और उसको टॉर्चर करता है। मैं ये ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, आप लोग मेरी मदद करो और रूप सिंह को रास्ते से हटा दो। रूप सिंह को रास्ते से हटाने की बात शुभम ने इन 4 लड़कों से की और कहा कि जिस दिन ये काम हो जाएगा, यानी कि जिस दिन रूप सिंह का मर्डर हो जाएगा, उस दिन मैं तुमको 10,000 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये एक आदमी को दूंगा। 4 लड़के थे, चारों लड़के उसकी बात से कन्विंस हुए और इन लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया। मगर पूजा ये नहीं चाहती थी। पूजा को जब शुभम ने बताया कि उसको हम लोग ये तरीके से रास्ते से हटा देंगे, पूजा ने कहा नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर वो बिस्तर पर पड़ा रहे रूप सिंह, क्योंकि उसने जो मुझे मारा है, उसने जो मेरे साथ टॉर्चर किया है, उसका एहसास उसको भी होना चाहिए और ज़िंदगी भर होते रहना चाहिए। इसने मुझे बहुत मारा है और बहुत टॉर्चर किया इसने मेरे ऊपर। मगर शुभम चाहता था कि ये हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए ताकि शुभम का और उसकी मामी पूजा का रास्ता साफ हो जाए। ये 4 लड़कों को शुभम ने मर्डर करने के लिए कहा और प्लान बनाया गया। प्लान के मुताबिक ये 4 लड़के पूजा के घर पे गए, दरवाज़ा ठकठकाया। पूजा ने इन लोगों को घर में ले ली और छुपके से छुपा के रखी घर में। शाम हुई और रूप सिंह आया। रूप सिंह ने दरवाज़ा खटखटाया, पूजा ने दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलने के बाद इसको अंदर लिए। अंदर लेने के बाद में ये 4 लड़के पहले से तैयारी में थे और इनको शुभम ने ऐसा कहा था कि इस तरह से मर्डर होना चाहिए कि एक्सीडेंट लगे। इन लोगों ने पत्थर ला के रखा था घर में, एक बड़े साइज का पत्थर। एक लड़का उनमें से, उसने पीछे से रूप सिंह के सर पर पत्थर दे मारा। रूप सिंह नीचे गिरा और कुछ ही देर में रूप सिंह का दम निकल गया। इन लोगों ने पत्थर मारने के बाद गला घोटा, उसका गले को दबाकर उसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में रूप सिंह का मर्डर करने के बाद में शुभम को इन लोगों ने फोन करके बताया कि हमारा काम हो चुका है। शुभम ने कहा कि उसके सर पे जो पत्थर मारा है उसमें से खून आ रहा होगा, इसके लिए उसके सर पर पन्नी बांध दो, प्लास्टिक की पन्नी बांध दो ताकि वो खून नीचे ना फैले और उसको एक्टिवा में लेके जाओ। एक्टिवा में लेके जाके फला एक कचरे का डब्बा है, कचरे का ढेर है, वहां लेके जाकर फेंक दो। इन लोगों ने ऐसे ही किया। रूप सिंह को बीच में बिठाया गाड़ी में, एक्टिवा में, और उसको लेकर गए कचरे के ढेर में लेके जाकर फेंक दिए और उसी की एक्टिवा रूप सिंह की एक्टिवा पर लेकर गए और एक्टिवा को भी वहीं पर फेंक दिए और उसका मोबाइल भी वहीं पर फेंक दिए और आ गए। सुबह हुई। सुबह होने के बाद में लोग निकले घर से और किसी ने देखा कि किसी की लाश पड़ी है वहां पर और एक्टिवा बाइक पड़ी है। पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने पहुंचकर सारी चीज़ों को अपने कब्जे में लिया, उसका मोबाइल वगैरह और बाइक, उसकी एक्टिवा और उसकी जो बॉडी थी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मगर पुलिस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि ये कोई शराबी था जी, क्योंकि उसके जिस्म से शराब की बदबू आ रही थी। रूप सिंह शराब पिया हुआ था, तो पुलिस को ऐसा लगा कि किसी शराबी का एक्सीडेंट हो गया है और वो मौका वारदात पर ही मर गया। पोस्टमार्टम में भेजा गया बॉडी को। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ ही दिन में आ गई, बल्कि कुछ ही देर में आ गई। कुछ देर में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि जख्म के अंदर तक मिट्टी लगी हुई है और ये जख्म के अलावा इसका गला घोट के इसको मारा गया है और ये मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और पुलिस ने तहकीकात शुरू की और पुलिस ने लोगों को उसका फोटो बताया। कुछ लोगों ने उसे पहचाना क्योंकि पास ही के इलाके का था वो, और कहा कि इसका नाम रूप सिंह है।
उसके घर पे गई पुलिस। घर पे जाने के बाद में पूजा से मिली, उसकी बीवी से। उसकी बीवी ने रात को 11 बजे रूप सिंह के रिश्तेदारों को फ़ोन करके ये बताया था कि रूप सिंह कचरा फेंकने गया और उसके बाद से ये नहीं आया। उसके घर वाले भी उसे ढूंढ रहे थे। पुलिस पहुंची दूसरे दिन। पुलिस ने पूजा से पूछा कि रूप सिंह कहाँ है। पूजा ने बताया कि वो कचरा फेंकने गया था, उसके बाद वो गायब हो गया। मैंने उसके घर वालों को भी फ़ोन करके बताया हूँ कि ऐसा ऐसा मामला है। वो लोग भी हर किसी को फ़ोन कर रहे हैं, जितने जान पहचान वाले सबको फ़ोन करके तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उसका हमको डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने पूजा को पुलिस स्टेशन में लाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद में पुलिस ने पूजा का मोबाइल को चेक किया, खंगालना शुरू किया। पूजा के मोबाइल को खंगालने के बाद में उस दिन पूजा की एक नंबर पे बहुत बात हो रही थी। पुलिस ने पूछा ये कौन है। पूजा ने बताया कि ये शुभम है, ये रूप सिंह का भांजा है और ये फला फला शराब के ठेके पर काम करता है। पुलिस ने उसको लाई। उसको लाने के बाद में उसके मोबाइल को खंगाला गया। उसके मोबाइल से भी कंटिन्यू आउटगोइंग फोन पूजा के मोबाइल पे था। पुलिस ने उसका व्हाट्सएप चेक किया। व्हाट्सएप पर पूजा के और उसकी बहुत सारी चैटिंग्स दिखाई दी। रात रात को ये लोग दिन भर और रात में भी ये लोग बात करते थे। वीडियो कॉलिंग्स बहुत सारे पुलिस को दिखाई दी और उसमें एक शायरी जैसी एक लिखी हुई थी। वो शायरी से पुलिस का दिमाग थोड़ा सा खुल गया और पुलिस को शक हुआ कि शायद यही लोग इन्वॉल्व हैं पुलिस में। उसने एक दिन लिखा था, मेरा इश्क औरों जैसा नहीं, अकेले रहेंगे पर तेरे रहेंगे। ये शायरी जब पुलिस ने पढ़ी तो पुलिस को पूरी तरह से शक हुआ। शुभम से इन्वेस्टिगेशन की गई और शुभम और पूजा दोनों को अलग अलग रख के जब पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तो पूजा ने एक्सेप्ट किया और यहाँ पर शुभम ने भी एक्सेप्ट किया और उन लोगों ने सारी कहानी पुलिस को बताई। पूजा ने बताया कि ये रोज़ मुझे शराब पीकर रूप सिंह मारा करता था और मैं शुभम को अपने ज़ख्म बताती और शुभम ही एक था जो मेरे तकलीफ़ को समझता, मेरे प्रॉब्लम्स को समझता, मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगा था। हम लोग दोनों का कब इश्क हो गया हमको पता ही नहीं चला और हम लोगों ने इसको रास्ते से हटाने के लिए इसका मर्डर प्लान किया और मर्डर प्लान करके उसको कचरे के डब्बे में फेंका और इस तरह मर्डर करने की हमने कोशिश की कि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट का मामला है। इसमें पुलिस का कुछ इंटरव्यू भी था, मैं आपको वो भी बताता हूँ। किसी भी प्रकार की चोट ना होना और जो घटना स्थल था वहाँ पर एक्सीडेंट के पर्याप्त साक्ष्य न उपस्थित होने पर एक संदेह उत्पन्न हुआ था, जिसके आधार पर आगे विवेचना बढ़ाई गई। इस पे जो फरियादी था, जो मृतक था, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। जो उनकी पत्नी थी उनकी फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। आसपास के जो उनके घर के लोग रहते थे उनसे बातचीत करी गई, फुटेजेस को चेक किया गया, जिनके तकनीकी आधार पर कुछ लोगों के नाम संदेह के रूप में सामने आए, जिनसे अलग से बुला करके पूछताछ करी गई। पूछताछ के दौरान उनसे जब उनको तकनीकी साक्ष्यों से सामना कराया गया तब ये चीज़ का खुलासा हो पाया कि असल में ये एक एक्सीडेंट ना हो करके एक षड्यंत्र रचकर हत्या की साजिश थी, जिसका खुलासा फिलहाल अभी जो मृतक की पत्नी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी शेष है। जो भांजा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि मृतक के द्वारा अपनी पत्नी को लगातार मारपीट की जाती थी और अत्यधिक शराब पीने के कारण पत्नी उनसे परेशान थी, जिसके कारण उन्होंने भांजे के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। ये 10-20 हज़ार रुपये की बात हुई थी, जिसके बाद में उनको डराने धमकाने और उनको चोट पहुंचाने की बात करी गई थी और उसके बाद में हत्या करने के बाद में ये सब अपने अपने घर गए थे और वहाँ के बाद में ये शुभम से मिलने गए थे। देन उसके बाद में जब ये यहाँ से भागने की फिराक में थे, ये यहाँ से खाटू श्याम भागने की फिराक में थे, तब उनको पुलिस ने धर दबोचा और उनसे पूछताछ में ये बात को खुलासा किया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और हत्या का जो आपने सब खुलासा किया, सबसे बड़ा क्लू क्या रहा इसमें? इसमें कुल 6। तो ये थी आज की कहानी। शुभम और पूजा और रूप सिंह का ट्रायंगल था ये।
रूप सिंह ने अपने भांजे को अपने साथ रहने को लाया, अपने साथ रखा और उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखने की कोशिश किया उसने, मगर भांजे ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो आज तक की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।